छोटा सा जीव या अमीबा धीरे धीरे इंसान के पूरे दिमाग को खा सकता है। ये बात सुनने में भले ही किसी डरावनी फिल्म की तरह क्यों ना लगे, पर यह जीव हकीकत में है जिसका कहर भारत के केरल राज्य में देखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संक्रमण के बारे में जो कि एक अमीबा के द्वारा किसी भी इंसान के दिमाग की कोशिकाओं को खाने से होता है, जिसे मेनिंगोएन्सेफलाइटिस या नेगलेरी फाउलेरी के नाम से जाना जाता है। यह संक्रमण इतना खतरनाक है कि 95 से 96% लोगों की मौत तो इलाज के दौरान ही हो जाती है और कुछ ही % लोग बच पाते हैं, क्योंकि इस संक्रमण का इलाज बहुत ही महंगा और जोखिम भरा है। दुनिया भर में इस इन्फेक्शन की शुरुआत सन 1962 में हुई थी, जिसमें कि दुनिया भर से 488 मामले सामने आए थे, जिसमें अमेरिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और भारत जैसे अन्य कई देश भी शामिल हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों की मौत तो इलाज के दौरान ही हो गई थी और कुछ ही गिने चुने लोग बच पाए थे। अब यह संक्रमण भारत के केरल राज्य में काफ़ी तेजी से फैल रहा है, जिसमें कि अब तक 67 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए और 18 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 महीने के बच्चों से लेकर 92 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। तो अब सवाल यह आता है कि यह इन्फेक्शन इंसानों को होता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि यह इन्फेक्शन होता है एक किस्म की अमीबा से, जिसे नेगलेरिया फाउलेरी के नाम से जाना जाता है, जिसका आकार 8 माइक्रोमीटर से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक होता है, जो कि सिर के बाल के 1/3 हिस्से के बराबर होता है। यह अमीबा छिपी रहती है गंदे तालाबों और झीलों के पानी में, और जैसे ही कोई भी इंसान इन जगहों पर हाथ मुंह धोने या नहाने के लिए जाता है, तो ये अमीबा उस इंसान की नाक से होकर उसके दिमाग तक पहुंचती है और उस इंसान के दिमाग की कोशिकाओं को खाने लगती है, जिससे उस इंसान को सिरदर्द होना, बुखार आना, गर्दन अकड़ना, भूख ना लगना, उल्टी आना, मानसिक स्थिति बिगड़ना और यहाँ तक कि कोमा में चले जाना जैसे लक्षण होने लगते हैं, जिससे उस इंसान की मौत 10 से 15 दिनों में ही हो जाती है, जो कि मरने का समय मृत्यु दर के हिसाब से बहुत कम होता है। धरती पर अब तक पाई गई अमीबा की 400 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें केवल 6 प्रजातियों की अमीबा ही इंसानों को बीमार कर सकती है, जिसमें नेगलेरिया फाउलेरी और एकैंथ अमीबा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। नेगलेरिया फाउलेरी अमीबा की पहचान सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में सन 1962 में हुई थी, जो कि मैल्कम फाउलर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस अमीबा का नाम मैल्कम फाउलर के नाम पर रखा गया है। मैल्कम फाउलर का कहना है कि यह अमीबा एक यूकेरियोटिक अमीबा है जो 45 डिग्री तक सेल्सियस वाले तापमान के थर्मोफिलिक वातावरण में आसानी से पनप सकती है, इसलिए यह अमीबा दुनिया भर में कहीं भी गर्म स्थानों में पाई जा सकती है, जैसे मीठे पानी की झीलें, खराब और बिना क्लोरीन वाले कुएं और तालाब, गर्म झीलें, चट्टानी गड्ढे, कीचड़ के तालाब, गर्म झरने, भूतापीय जल और विशेषकर गर्म और धीमी गति से बहने वाली नदियां जैसे पानी के स्रोत शामिल हैं। इसलिए केरल में इस इन्फेक्शन के बढ़ने का कारण वहां के कुएं और तालाब भी हैं, क्योंकि केरल में 55 लाख कुएं, 56,000 तालाब और 34 झीलें हैं, जिसके पानी का इस्तेमाल केरल के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इस इन्फेक्शन से कैसे बचें। तो इसके लिए सबसे पहले केरल के लोगों को इस इन्फेक्शन के बारे में जागरूक होना चाहिए और झीलों तालाबों में नहाना, तैरना, नाव में घूमना या धार्मिक अनुष्ठान के चलते हाथ मुंह धोना बंद कर देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इन तालाबों, कुओं और झीलों के पानी की जांच देश के सबसे बेहतर लैबों में होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि किस कुएं, तालाब या झील के पानी में ये अमीबा है और किस पानी में नहीं। तो दोस्तों, ये था एक ऐसे अमीबा का सच जो किसी भी इंसान के दिमाग की कोशिकाओं को खाकर संक्रमित करती है, जिसके कारण उस इंसान की मौत तक हो जाती है, जिसका काफी असर भारत के केरल राज्य में देखा जा रहा है। याद रखिए, ये इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। तो आप जब भी बाहर किसी तालाब या नदी या झील में नहाने के लिए जाएं, तो अपने सिर को पानी में ना डालें और ना ही उस पानी में नाक मुंह धोएं, क्योंकि क्या पता उस पानी में ये अमीबा पहले से ही मौजूद हो। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो का सच, जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियो के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियो ला सकें। और जाते जाते वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अमीबा के बारे में
और इससे होने वाले इन्फेक्शन के बारे में जान सकें और